अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये जो प्यारे से चार खूबसूरत मीनार है ये है मस्जिद कुबा के, लेकिन हम जा रहे हैं आज शोहदाए ओहद। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ हम किस लिए आए हैं आपको अभी पता चल जाएगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हाँ जी, तो हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए। और रमज़ान का उम्रा आप लोगों को पता है कि हज के बराबर इसका सवाब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो जी ये देखें प्यारे प्यारे कबूतर शोहदाए ओहद पर बहुत सारे आपको नज़र आएंगे उड़ते हुए, दाना चुगते हुए। तो ये है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक, आपको पता है। और यहाँ पे था ज़ोहर की नमाज का टाइम हो चुका था और हम लोगों ने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। और उम्रा एहराम वगैरह हम लोग उम्रे के लिए जो एहराम था वो घर से पहन के आए थे। और यहाँ पे हमने सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और बसों का इंतज़ार करने लगे थे। लेकिन अभी भी टाइम था। टाइम तो उन्होंने हमें ज़ोहर के बाद का दिया था, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। और इस दौरान फिर हम लोगों ने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, क्योंकि अभी हमने जाना था तो इतनी चीज़ें हम नहीं लेके जा रहे थे। मैंने कहा था वापसी पे देखते हैं या मक्का से देखेंगे। तो यहाँ पे सब बसों में बैठने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बसें यहाँ से जा रही थी। और ले जी हमारा इंतज़ार हुआ तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद। बहुत लंबा वक्त हमने इंतज़ार किया और उसके बाद हम बैठ चुके थे फाइनली बस में और निकल चुके थे मक्का के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी चेक पोस्ट लगी हुई थी, जगह जगह पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और फिर उनको आगे जाने दे रहे थे। अच्छी बात है भाई, अच्छे कानून सम टाइम बहुत काम आते हैं। और यहाँ जी फिर हमारा सफ़र हो चुका था शुरू और रोज़ा अफ्तारी भी हमने बस में की थी। और यहाँ हमें मक्का में उतार दिया गया था मस्जिद आयशा के पास। वहाँ से हम लोग एक दूसरी बस में थे बैठे जो हमें फ्री लेके जाती है हरम के पास। और माशाल्लाह यहाँ पे आपको तलबियात की आवाज़ें आ रही होंगी, तो सब अपने अपने पढ़ रहे हैं कलमात। और माशाल्लाह ये मंज़र इतना खूबसूरत लगता है जब सब एक वाइट एहराम में होते हैं और एक ही आवाज़ में पढ़ते हैं। ले जी ये भी सफ़र हुआ हमारा इख्तिताम पज़ीर और यहाँ इस बस से हम आ चुके थे हरम के नज़दीक। लेकिन अब हमें यहाँ से जाना था अब खाना काबा की तरफ, अंदर हरम की तरफ। और ये जी मशहूर क्लॉक टावर जिसका है सबको पता। और मुझे याद आ गई आंटी की तरह, जब हम फर्स्ट टाइम उम्रे पे आए थे तो मेरी आंटी दूर से शुरू हो गई, वो अल्लाह के घर का क्लॉक नज़र आ गया, अल्लाह के घर का क्लॉक नज़र आ गया। अब तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तब वो हमारे साथ थी और माशाल्लाह रश इतना ज़्यादा था कि मैं कहती हूँ फिर भी लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे थे। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तकरीबन इशा की नमाज जो थी वो आखिरी तरावियों में थी, बल्कि तरावियाँ भी ख़त्म होके वितर पड़ रहे थे। और हम लोग फिर अपना अंदर आ गए और ये माशाल्लाह दुआएं मांगने के बाद तो मैंने कहा अंदर जाके फिर कहाँ टाइम मिलना है ये मोबाइल का, तो मैंने जल्दी से पहले ही उसको कैप्चर कर लिया था। दुआएं वगैरह हम मांग चुके थे और अपनी इशा की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ जो क़ज़ा हुई थी वो भी पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने उम्रे शुरू करना था। और शुरू करने से पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आप सबके लिए, क्योंकि जो नहीं आ सकते अल्लाह ताला उनको भी लेके आए और वो भी ज़ियारत करे, आमीन। मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों को ज़ियारत करवाना होता है, इसके अलावा तो कुछ भी इतना ख़ास मकसद नहीं है। और यहाँ पे हम लोग तवाफ़ कर चुके थे नीचे खाना काबा के पास, लेकिन जो सफ़ा मरवा था वो हम लोगों ने ऊपर आके किया क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रश था। और ये देखिए हम ऊपर जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग थे। और इनके इधर भी कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है जैसे मदीना में हो रहा है। और आपको पता है हज से पहले शायद उन्होंने कोई अपना किया हो प्रोजेक्ट वगैरह के हमने इतना काम ख़त्म करना है, तो इसलिए हमें नीचे सफ़ा मरवा करने की इजाज़त नहीं थी।
यहाँ शायद कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हम ऊपर आ गए थे। ऊपर से बाहर से है इनका व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं जैसे आसमान पर चांद और सितारे चमकते हैं ना, वैसे ना ये दूर से ऐसे लग रहा था कालीन चमक रहे हैं, कालीन सितारों की मानींद चमक रहे हों। और यहाँ पे रश माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग। और सब्ज़ लाइटें तो सबको पता है, यहाँ पे आदमियों को भागना होता है तो वो हल्के हल्के से दौड़ लगा रहे होते हैं, बहुत तेज़ नहीं, बिल्कुल लाइट सी, और हम पीछे पीछे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सफ़ा मरवा जब ऊपर वाली साइड पे करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, हालांकि नीचे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ऊपर बहुत टाइम लग गया था हमें। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत आराम से तहम्मुल से किया। तकरीबन हम लोग 1:30 बजे तक फ्री हो चुके थे उम्रा करके, क्योंकि हमें था कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ बाद में, पहले अपना जल्दी से उम्रा मुकम्मल करते हैं फिर बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे इतनी दुनिया आई हुई थी, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के घर में कितने लोग आते हैं और जाते हैं, कभी भी किसी भी टाइम कोई भी आ जाए। और माशाल्लाह इतने प्यारे अल्फाज जब वो पढ़ रहे होते हैं, तलबिया वगैरह बाहर से आते हुए, और अंदर भी बहुत सारे ज़िक्र अज़कार कर रहे होते हैं, तो बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें आ रही होती हैं। और जब ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में जब पढ़ते हैं ना, वो भी बड़ा प्यारा मंजर लगता है। ले जी, हमारा उम्रा हो चुका था मुकम्मल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो रश था बहुत ज़्यादा था तवाफ़ के दौरान। और यहाँ पे ये देखें कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इनका कोई प्रोजेक्ट है जिसको ये काफ़ी हाई लेवल पे कर रहे हैं कंप्लीट, क्योंकि जिधर भी देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही थी। और ये लिफ्ट के नीचे बैठे हुए थे भाई साहब, शायद इसलिए कि अगर रश हो जाए कोई गिर ना जाए। तो यहाँ पे ये न्यू हरम भी बना हुआ है, बहुत प्यारा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ भी अगर आप देखते हैं ना, इनकी दीवारों पर दरवाज़ों पर आपको कैलीग्राफी नज़र आएगी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आयात वगैरह लिखी होती हैं जो गौर करने पे पता चलती हैं, लेकिन इतना खूबसूरत वो लग रही होती है ना। तो यहाँ हम आ रहे हैं बाहर, हरम से आ रहे थे बाहर, क्योंकि टाइम हो चुका था। हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब खाना काबा के अंदर हम फिरते हैं ना, तो जितना हमें टाइम लगता है उम्रा करने के लिए, उतना ही बाहर जाने का टाइम लगता है। बहुत बड़ा है भाई। और या बाहर निकलने के लिए भी ना इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। तो हम लोगों को यही था कि हम लोग सहरी करके जल्दी से वापस आएँ, और इसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए था बाहर जाना और फिर होटल ढूंढना। तो हम चल पड़े थे बाहर। और ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग लग रही थी, जो इसके दरमियान में ब्रिज बना हुआ था वो तो बहुत ही खूबसूरत रियल में लग रहा था। और यहाँ पे भी ये रोड है बाहर की साइड पे, जब हम आए थे तो इतने प्यारे व्यूज़ लग रहे थे, तो मैं साथ साथ करती गई कैप्चर और वीडियोस बनाती रही आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर करना है अपनी वीडियो के ऊपर। और यहाँ पे ये पूरे का पूरा ग्रुप आया था, और लब्बैक के नारे यहाँ पे गूंज रहे थे, लब्बैक के तलबियात यहाँ पे वो पढ़ रहे थे, और बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ लग रही थी। और ये देखिए कुछ लोग ऐसे जो उम्रा अदा करके वापस जा रहे हैं या सहरी के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने ढूंढ ढांड के एक होटल में आ गए, और ये बहुत दूर पड़ा, हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था क्योंकि रश भी काफ़ी ज़्यादा था और टाइम भी हो चुका था 3:30 का। तो हम फिर पहुँचे और हमने लिया चिकन का एक सालन और साथ में आलू पालक का सालन। आलू पालक का सालन मुझे बहुत मज़े का लगा, और मैंने ज़्यादा पराठा, आज मैंने सच पहली सहरी थी जिसमें मैंने पराठा खाया घी वाला, और बड़ा मज़े का लगा मुझे। सहरी ख़त्म करने के बाद और चाय पीने के बाद हम वापस आ गए थे। हमारी कोशिश थी कि हम फजर से पहले पहुंच चुके। तो ये जी थी वीडियो का एक हिस्सा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।